आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि बहुत सारे ऑडियो और वीडियो के द्वारा तरह तरह के मैसेज डाले जा रहे हैं कि एक तो राकेश झा जी 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 के द्वारा ऑडियो की वीडियो डाला गया है, उसको मैंने सुना नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें बताई जा रही है, लोगों ने बताया, तो ये दोनों एक ही ज़िले से बिलोंग करते हैं और एक ही राशि के हैं, और इन लोगों के पास पुख्ता प्रमाण है कि किनका होने वाला है और किनका किनका नहीं होगा। एक की उम्र ख़त्म हो गई है और दूसरा होने नहीं देना चाहता है, और इसी के वजह से इससे इन दोनों एक जो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, तो उसके पास त्रिस्तरीय कमेटी का वह लेटर भी है, और एक जो कहता है कि हम विभाग में गए थे और कहीं कुछ आता पता नहीं है। तो इसने 2015 में भी आप लोगों को इस तरह धोखा दिया था। 2015 में सभी लोग इसके गवाह हैं। विधायक, माननीय पूर्व विधायक जी भाई दिनेश इसके गवाह हैं कि जब 34,000 की संख्या को माननीय मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन जीतन राम मांझी द्वारा किया जा रहा था, और उस समय शिक्षकों का जो मानदेय था वह 6,000 रुपये के आसपास था, और 7,000 रुपये के महीने पर हम लोगों को मानदेय के रूप में किया जा रहा था। तो इस पर सबसे बड़ा जो है जो रोकने का काम किया वह इसी ने किया, जो आज कहता है कि 4 नंबर गेट पर बैठेंगे। यह इसने 72,000 के चक्कर में 34,000 के परिवार के पेट पर लात मारा। और दूसरा है कि ये कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप लोग जानते हैं, कई लोगों से इन्होंने बताया कि मेरे सुप्रीम कोर्ट जाने के वजह से ही आप ये सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो इस दूसरे का काम है कि आपको तरह तरह का प्रलोभन और तरह तरह की बातें करके उलझा के रखना, इस मसले को उलझा के रखना, जबकि कमेटी का रिपोर्ट अब खुलने वाला है और तरह तरह की बातें कर रहा है। ये एक मुझे नहीं आता कि ये तो पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है, मैं इसको बहुत अच्छा आदमी समझता था, लेकिन इसके पास सारा प्रमाण होते हुए इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है जो ये बहुत सारे लोगों से कहा है, और मैं इसको वायरल करूँगा समय आने पर, और जब काम हो जाता है तो मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप लोगों को सुनाऊंगा भी। और इससे मेरा आग्रह है कि उस मीटिंग में जो होगी उसमें यह आए, और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं जानबूझ के वायरल नहीं करता कि इसकी इज़्ज़त प्रतिष्ठा बची रहे, इस कम से कम एक अच्छा आदमी नेतृत्व में रहे, लेकिन यह इसके लायक कहीं से भी नहीं है। और दूसरा तो और भी नहीं है जिसने 72,000 के चक्कर में 34,000 के पेट पर लात मरवा दिया। तो आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिए, काम जो है होना बिल्कुल तय है, बिल्कुल निश्चित है। इसमें जिन्होंने हमारे लिए महत्वपूर्ण काम किया और कड़ी का काम किया, और जिनके द्वारा हम इस मुकाम तक पहुँचे, वह लाइमलाइट में से भले ही दूर हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, और जिस सच्चाई को मैं जानता हूँ उसको बोलने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन इसमें प्रियरंजन सर का जो योगदान है और जो अरोड़ा सर का योगदान है, वह किसी भी संगठन में किसी भी सक्रिय नेता का कोई योगदान नहीं। अगर हमको कुछ मिलने जा रहा है, हम कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, हम अगर हमारा भविष्य उज्जवल होने जा रहा है, अगर हम नौकरी के काफ़ी करीब है, अगर हमको कुछ मिलने की उम्मीद है, तो ये इन दोनों व्यक्तियों की देन है। हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए। और रोज़ का रोज़ ऑडियो और वीडियो डाल के कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब बिल्कुल निराधार है। अगर ये दोनों आदमी और दोनों व्यक्तियों का प्रयास नहीं रहता और योगदान इसमें नहीं रहता, तो आप आज कहीं के नहीं रहते। इस बात को आज अभी से स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। और जो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं उस पर आप, और जिनके द्वारा यह बोला जा रहा है कहीं कुछ नहीं है, तो आप लोगों ने उनका ऑडियो भी सुना होगा।
और कई बार वह जब मनोज का वीडियो आता था, मनोज जी का, तो उसमें वह बोला करते थे कि ये इन दोनों जो हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे बहुत ही दिल के करीब हैं और बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। तो इन दोनों लोगों के बारे में उन्होंने कहा भी था, राहुल ने, कि इनकी देन है। तो मैंने बहुत बार कहा भी था कि देन किसी की भी हो, लेकिन हमारी नौकरी होने से मतलब है, लेकिन किसी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अगर किसी आपके घर में चूल्हा जलता है, आपके बच्चे पढ़ते, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो उसके योगदान को आप भूल जाएंगे? आप लोग अपने बच्चे के सर पर कसम खा के कहिएगा। और आज से यह आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको ये मिलने भी जा रहा है ना, तो इन्हीं दोनों व्यक्तियों की देन है। और मैं उनको भगवान के समान मानता हूँ कि इन्होंने तो मैं आज तक उनके बारे में कुछ नहीं बोलता था, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ खुलेआम कि अगर आपके घर में चूल्हा जलेगा, आपके बच्चे को 2 रोटी मिलेगी, हमें मिलेगी, आपके बाल बच्चे की अच्छी परवरिश होती है, तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं, वह उन्हीं की देन है। और इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जब भी हो जाता है तो आप लोग इनके योगदान को भुलाइए मत, क्योंकि आपके घर में अगर रोटी मिलेगी 2 वक्त की, तो इन्हीं की देन होगी। अब और बाकी ये जो दोनों लोग बोल रहे हैं, इनके बारे में मैंने बहुत सारी बातें आप सभी को बता दी। और जो काम होने की बात है और ऑडियो वीडियो की बात है, तो जानबूझकर नहीं डाला जा रहा है कि इससे बुरा प्रभाव पड़ रहा है।